हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द लास्ट सर्वाइवर्स मूवी को, जो 2014 में आई थी। ये एक पोस्ट अपोकलिप्टिक सर्वाइवल मूवी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में बताया जाता है कि 10 साल हो गए हैं पृथ्वी में बारिश हुए। उसके बाद एक टूटे फूटे घर को दिखाया जाता है। इस घर में रहते हैं कैंडल, उसका बॉयफ्रेंड डीन। कैंडल यहाँ से जाना चाहती है क्योंकि डीन की किडनी खराब हो चुकी है। उसे कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ उसका इलाज हो सके। अब यहाँ के हालात ऐसे हैं कि सभी के कुएं में पानी खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से लोग कुछ बूंद पानी के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। पर कैंडल के कुएं में पानी अभी भी आ रहा है, जिससे ये जुगाड़ लगाकर पानी बाहर निकालते हैं। अब इन्हें काफी सतर्क होकर रहना पड़ता है और पानी की कमी से पूरी पृथ्वी बंजर हो गई है। खैर, कैंडल आई है एक दूसरे फार्म हाउस, जहाँ वो किसी के लिए थोड़ा सा पानी रखती है। वही बगल में एक गैरेज है जिसमें एक पुराना प्लेन भी है। कैंडल उसी प्लेन से वहां से निकलना चाहती है, पर प्लेन को उड़ाने के लिए एक कैप की जरूरत है। तो कैंडल हर गाड़ी से वो कैप निकालती है और उसे फिट करने की कोशिश करती है। इस बार भी कैप फिट नहीं आता, तो निराश होकर वो घर चली जाती है। उसके बाद कैंडल रेडियो चेक करने लगती है और वो सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके फार्म हाउस के पास कोई आ गया था। ये बस प्यासे लोग थे जो पानी की तलाश में यहाँ आ गए थे, और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही कैंडल चेक करने जाती है। सब चेक करके कैंडल ऊपर जाने ही वाली होती है, तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, जिसे कैंडल डर जाती है और उस पर गन तान देती है। पर वो लड़की सिर्फ पानी मांग रही थी, तो कैंडल उसे पानी दे देती है। लड़की बताती है कि उसकी बहन भी है जिसका हालात बहुत खराब है। ये खुद भी चोटिल होती है। अब इस जगह पर चोटिल या बीमार होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इलाज अब बचा ही नहीं है। और ग्रुप भी इन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि वो बस बोझ बन जाते हैं। तभी एक गन फायर की आवाज आती है। वहाँ दो लोग उन्हीं दो लोगों को मार रहे होते हैं। खैर, ये कैंडल के लिए आम बात होती है, तो कैंडल उस लड़की को एक चाकू देकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में भेज देती है। अब कैंडल के पास एक लड़का आता है जिसका नाम गैब्रियल है। आके वो डीन के बारे में पूछता है। फिर गैब्रियल उसे किस करने लगता है क्योंकि वो भी उसे पसंद करता है। पर कैंडल वहां से उठकर चली जाती है। उसके बाद कैंडल एक पंपिंग फील्ड में पहुंचती है जहां पानी बल्क में निकाला जाता है, और इसी की वजह से आजू बाजू के कुएं सूख गए हैं, क्योंकि यहाँ का मालिक अकेले ही राज करना चाहता है। कैंडल वहां सिर्फ गाड़ियों से कैप निकालने गई थी, पर वहां भीड़ बहुत था, तो वो घर आ जाती है और रात भी हो जाता है। हर दिन की तरह कैंडल रेडियो चेक कर रही थी, जिसमें एक औरत मदद मांग रही थी कि कोई मास्क पहना आदमी उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो अपना लोकेशन भी बता रही थी, डोवेर फार्म। तो कैंडल उसे बचाने जाने लगती है। डीन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो चली जाती है मदद करने। अब कैंडल वहां पहुंच जाती है और पहुंचते ही उसे दो लोग दिखाई देते हैं, पर कोई उन्हें गोली मार देता है। और ये वही मास्क पहने लोग थे। ये सोल्जर हैं जो उसी पंपिंग ग्राउंड के मालिक के लिए काम करते हैं। ये उस एरिया के लोगों को ढूंढ कर मार डालते हैं, और जो नौजवान स्वस्थ लोग होते हैं उन्हें रख लेते हैं काम कराने के लिए। अब ये उस महिला को भी मार डालते हैं जो रेडियो में मदद मांग रही थी। कैंडल अभी भी उन्हें छिप कर देख रही थी, और इन्होंने इस घर में मौजूद सभी लोगों को मार डाला है। और यहाँ हम पंपिंग ग्राउंड के मालिक को देख पाते हैं, जिसका नाम है कार्सल्स। अब कैंडल एक वाटर बॉटल उठाकर वहां से भाग जाती है। अब सुबह भी हो गई थी और रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखती है, जिसमें से वही कैब निकाल कर रख लेती है और प्लेन के पास जाकर उसे लगाकर चेक करती है, पर यह भी फिट नहीं होता। तो कैंडल उसी फार्म हाउस के दरवाजे के पास जाकर बैठ जाती है जहां वो पानी रखती थी, और उसमें से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम है एलबी। कैंडल उसे अपने साथ चलने को बोलती है, पर वो मना कर देता है। उसके बाद वो एक कब्र के पास जाती है जो डीन की बहन पाई की थी। फिर पानी की मोटर चेक करती है, जिसमें से अब पानी आना कम हो गया है। पानी की मात्रा देखकर डीन कैंडल को अपने अंकल के यहाँ जाने को बोलता है, पर कैंडल मना कर देती है क्योंकि वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती। कैंडल फिर से रेडियो सुन रही थी। इस बार बिर्च फार्म से मैसेज था कार्सन के लिए। असल में ये इस एरिया को छोड़कर जा रहे थे। उन्हें लगा ऐसा करने से कार्सन खुश होगा। हाँ, बिर्च फार्म में गैब्रियल रहता है। तो कैंडल उनकी फार्म के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जिसने स्टार्टिंग में उससे पानी मांगा था, पर वो अब मर चुकी है। तो कैंडल अपना चाकू रख लेती है और आगे बढ़ जाती है। अब कैंडल बिर्च फार्म में पहुंच जाती है। वहां गैब्रियल एक बूढ़े आदमी की लाश को दफना रहा था। गैब्रियल की फैमिली कैंडल को भी साथ चलने को बोलते हैं, पर कैंडल डीन के ही साथ रुकना चाहती थी। तो वो बताते हैं कि उन्होंने एक दिन का पानी छुपा रखा है। उनके जाने के बाद
वो उसे ले ले और कैंडल वहां जाकर थोड़ा पानी भी भर लेती है। तभी कार्सन और उसके साथी वहां आ जाते हैं तो कैंडल घर के अंदर छिप जाती है। उनके बाद कार्सन सबको मार डालता है, बस गैब्रियल को छोड़ देता है और उसे अपने साथ मिला लेता है। न चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। अब वो गैब्रियल से पूछता है कि क्या यहाँ कोई और भी है, तो मजबूरी में उसे बोलना पड़ता है कि हाँ, यहाँ एक और है। तो कार्सन के लोग हीट सेंसर से उसे ढूंढने लगते हैं। कैंडल को लगता है कि गैब्रियल ने उसके बारे में बताया है, पर जब हीट सेंसर से उसका लोकेशन मिलता है तो वो वहाँ गैस छोड़ देते हैं, जिसके चलते एक दूसरा आदमी वहाँ से निकल कर भागता है और उसके निकलते ही कार्सन की बेटी ब्रॉक उसे गोली मार देती है। कार्सन के एक और साथी का नाम है कैडिज। अब कैंडल घर के दूसरे तरफ से निकलकर बाहर भाग जाती है, पर रास्ते में उसे एक सोल्जर मिल जाता है तो वो उस पर गन पॉइंट कर देती है, पर गन चलता नहीं तो सोल्जर कैंडल को ही गिरा देता है। पर कैसे भी करके कैंडल अपना गन वापस पाकर उसके सिर में गोली मार देती है। फिर घर आकर पंप से पानी निकालने लगती है, पर पंप से पानी नहीं आता। फिर अपना पानी डीन को दे देती है। उसके बाद दोनों बाहर बैठकर कुछ खा रहे थे, तभी डीन उसे उसकी बहन के कब्र तक ले जाने को बोलता है। कैंडल उसे ले जाती है और वहाँ डीन बोलता है कि अगर वो मर जाए तो उसे जला देना, दफनाना मत, ताकि तुम आगे बढ़ सको। उसके बाद ये अंदर चले जाते हैं, पर वो कांच का बोतल बाहर ही रह गया था तो कैंडल उसे लेने चली जाती है। पर बाहर जाते ही उसे एक आदमी मिलता है, जिसे देखते ही कैंडल छिप जाती है। तभी उसके सामने कार्सन और उसके साथी आ जाते हैं और वार्निंग देने लगते हैं कि घर में कोई है तो निकल जाओ। फिर कार्सन के आदमी हीट सेंसर से इन्हें ढूंढने लगते हैं। तब तक कैंडल डीन के पास जाकर एल्यूमिनियम फाइल ओढ़ लेती है। खैर हीट सेंसर का कोई फायदा नहीं होता तो कार्सन गैस छुड़वा देता है, पर किस्मत से इनके पास मास्क भी था जिसे ये पहन लेते हैं। उसके बाद कार्सन वहां से चला जाता है। कैंडल फिर पंपिंग ग्राउंड जाती है, वहां से पड़ी गाड़ी में से कैप निकालने, पर अभी भी वहां कई सोल्जर पहरा दे रहे थे तो वो वापस लौट आती है। वापस लौटते हुए उसे एक कंकाल दिखता है, जिसे वो देख ही रही थी कि एक सोल्जर उस पर हमला कर देता है, पर कैंडल फिर से उसे शूट कर देती है और सीधा एल्बी के पास जाती है, पर एल्बी एक ट्रैक्टर के नीचे छिपा था। फिर कैंडल घर लौट आती है और डीन की सांसें चेक करने लगती है और डीन अभी जिंदा था। अब अगली सुबह कैंडल को उसके घर के पास 3 लोग आते हुए दिखते हैं तो वो झट से डीन के पास चली जाती है, पर डीन उनकी मदद करने को बोलता है तो कैंडल भी उनकी मदद करने चली जाती है और उन्हें एक फ्लास्क पानी दे देती है, जिसे पीकर वो कैंडल का शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इनके बाद कैंडल डीन के पास जाती है और डीन के पूछने पर बताती है कि उनका पंप भी सूख चुका है। अब उनके पास सिर्फ 7 दिन की ही पानी बचा है। कैंडल पंपिंग ग्राउंड के सामने खड़ी गाड़ी के पास जाकर उसका कैप निकालना चाहती थी तो डीन उसे एक गुलेल और आइडिया देता है। फिर कैंडल वहां से जाती है और गुलेल की मदद से वेस्ट ऑयल जो कि बाहर में पड़ी थी उसमें आग लगा देती है। जब सभी आग बुझाने में बिजी थे तब कैंडल कार का कैप निकाल लेती है और इस बार वो चेक करती है डीन के बनाए हुए मैप पे तो उसका साइज परफेक्ट था। अब खुशी खुशी वो डीन के पास जाती है और कल निकलने की प्लानिंग करती है। फिर डीन के लिए पानी लेने चली जाती है। जब कैंडल पानी निकाल रही थी तभी वो तीनों वापस आ जाते हैं और कैंडल को मार कर बेहोश करके बांध देते हैं। ये कैंडल के कुएं के पास जाकर पानी निकालने का ही वेट कर रहे थे। अब ये कैंडल को मारने वाले होते हैं, तभी डीन वहां आकर तीनों को गोली मार देता है, जिससे सब मारे जाते हैं। पर गोली की आवाज सुनकर कार्सन वहां आने लगता है तो डीन जल्दी से कैंडल के पास जाता है, उसे एक नाइफ देकर कार में छुपा देता है और खुद उनके सामने चला जाता है। अब ब्रॉक एक सोल्जर के साथ कैंडल के कार की तरफ जा रही थी तो डीन उस सोल्जर को गोली मार देता है। उसके बाद डीन को कार्सन और ब्रॉक गोली मार देते हैं और डीन मारा जाता है। उसके बाद वो उनके पंप को उखाड़ कर फेंक देते हैं। फिर वो वहां से चले जाते हैं। कार्सन के जाते ही कैंडल सीधा गैब्रियल के घर जाती है और पानी पीती है और कब्र से तलवार को निकालती है, जिसे गैब्रियल ने ही डाला था। उसके बाद वो अपने घर आती है, जहाँ सबसे पहले कैडिज को मारती है, उसके बाद शॉटगन से दोनों सोल्जर्स को, पर उसमें से एक गैब्रियल था, जिसे देख कैंडल सहम जाती है। उसके बाद डीन को घर के अंदर लाती है और आग लगा देती है। फिर वो सीधा प्लेन के पास जाती है। वो उसमें कैप लगाती है जो फिट हो जाता है। कैंडल एल्वी को लेने जाती है, पर वो वहाँ नहीं होता क्योंकि उसे कार्सन ले गया। उसका पोस्टर घर के दीवार पर था तो कैंडल उसे लेने जाती है। एल्वी उसे दिख जाता है जो ब्रॉक के साथ घूम रहा था। कैंडल वेस्ट ऑयल के गड्ढे से फ्रेंच के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही कैंडल सभी लोगों को एक एक करके मार देती है और एक गोली कार्सन के हाथ में और एक गोली ब्रॉक के कंधे पर मारती है। अब गोली खत्म हो चुकी थी तो तलवार निकाल लेती है। कार्सन भी तलवार लेकर आता है
पर कैंडल उसे एक झटके में मार डालती है। फिर कार्सन का तलवार उसकी बेटी ब्रॉक उठा लेती है। ब्रॉक कैंडल पर भारी पड़ने लगती है, पर जैसे तैसे करके वो तलवार उसके पेट में घुसा देती है। उसके बाद एल्बी और कैंडल एल्बी के घर जाते हैं। कैंडल प्लेन स्टार्ट करती है और वो वहाँ से चले जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। देखो, इस मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है, पर एग्जीक्यूशन वहाँ फेल हो जाते हैं। मूवी काफ़ी स्लो भी लगती है। ये बस 1.5 घंटे की मूवी है, पर 1.5 घंटा अच्छा खासा चुभता है। और 10 साल पानी ना गिरने के बाद जो एपोकलिप्स है उसे भी ये ठीक से दिखा नहीं पाए, और किसी के मरने पर भी हमें उतना फील नहीं होता, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट ही इतना खराब है इसका। अब वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको कोई और वीडियो में।